क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जो चैप्टर तो भली बात ही समझ लेते हैं, नियम याद कर लेते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं होते, न्यूमेरिकल्स नहीं होते, यानी कि आंकिक प्रश्न जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो सॉल्व नहीं होते? क्या आप भी उस प्रकार के छात्र हैं जो हम फॉर्मूला तो पता है उस क्वेश्चन में कौन सा लगेगा, कुछ वर्ड समझ में नहीं आता है, इतने सारे फॉर्मूले याद है लेकिन उस क्वेश्चन में कौन सा लगेगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप न्यूमेरिकल इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, हम स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube परिवार गुरुकुल में। और गुरुकुल में आज हम बताने वाले हैं ट्रिक टू सॉल्व न्यूमेरिकल। इससे पहले बच्चा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो आपकी पढ़ाई को बूस्ट करेंगी आपको मिलती रहेंगी, और वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिएगा। चलिए, पहला पॉइंट ध्यान के साथ समझिएगा। पहला पॉइंट ये है कि प्रश्न पढ़ते चलो। प्रश्न पढ़ते चलो और लिखते चलो। ध्यान से सुनो बच्चों, क्या करो, प्रश्न को पढ़ते चलो और लिखते चलो। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, हमने पढ़ा, हाँ एक वस्तु यहां से यहां जा रही है तो वस्तु की दर्पण से दूरी 20 सेंटीमीटर है। जैसे आपने पढ़ा कि वस्तु की दर्पण से दूरी 20 सेंटीमीटर लिखिए, u बराबर 20 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी, फिर हमने आगे पढ़ा जिस लेंस के पास वस्तु रखी है उस लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, हमने लिखा 10 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको करनी होगी। पहला पॉइंट ये, पढ़ते चलो लिखते चलो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाँ वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी इतनी है, वस्तु इतनी है, ये प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु ये ज्ञात करो। एक लाइन से 4 लाइन का न्यूमेरिकल, बड़े बड़े भाई न्यूमेरिकल होते हैं। अगर आप क्लास 12 11 के छात्र हैं तो जब न्यूमेरिकल बड़े बड़े होते हैं तो उसको पढ़ने में ताकत में आगे वाला हम भूल जाते हैं। फिर जब मुड़कर हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें न्यूमेरिकल लगता है बड़ा सा भद्दा सा, सॉल्व करने का मन नहीं करता। तो हमने एक लाइन पढ़ा, जो काम की चीज मैंने निकाल लिया। अब अगर हमको ये सारी चीजें पता हैं और लास्ट में क्या पूछा उसको ऐसे लिख देंगे, जैसे मान लीजिए भी पूछा, तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा हमसे उससे क्या मतलब है। इतना बड़ा रामायण, ये 3 लाइन में 3 चीज में 3 लाइन भी नहीं हुआ, एक आधे लाइन से भी कम में हमने निपटा लिया कि हमें करना क्या है। अब यहाँ से मैं भी पूछा है तो अब हम इस पर दिमाग लगाएंगे। ठीक है, पहला क्या, प्रश्न पढ़ते चलो और लिखते चलो। ठीक, दूसरा क्या पूछा है, जो पूछा है उसे लिखो, जो पूछा है उसे लिखो। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, यहां पे मान लीजिए वी पूछा है क्वेश्चन। अब जब आपने इसको लिखा तब प्रश्न मत पढ़िए, अब इसको पढ़िए जो प्रश्न आपने क्रिएट किया है। क्या बोला मैंने, अब इसको पढ़िए जो प्रश्न आपने लिखा है, और अब रिलेट कीजिए कि क्या आपने फॉर्मूले जो पढ़े हैं इससे कोई संबंधित है। तो बच्चा कहेगा हाँ सर जी संबंधित है, हमने पढ़ा था 1/f = 1/v - 1/u, बस हो गया सॉल्व। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब यही करते हैं। अच्छा, ये एक टाइप का हो गया, ये टाइप 1 का। ठीक है, तीसरा मैं लिख देता हूं, उनसे मिलते जुलते फॉर्मूले निकालो। उनसे मिलते झूलते फॉर्मूले निकालो। झूलते फॉर्मूले निकालो। भाई राइटिंग थोड़ी सी हमारी गंदी आपको समझ में आ रही होगी, तो हम जो चीजें बोल रहे हैं आप उसको लिखिएगा टाइप 1 में। अब टाइप 2, ये टाइप 2 होते हैं चित्र वाले, यानी कि जिन प्रश्नों में हमें चित्र बनाने की आवश्यकता है। चित्र दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिया तो हमें चित्र बनाने की पड़ती है। तो उन प्रश्नों में पहला क्वेश्चन पढ़ते चलो, सेम चीज, क्वेश्चन पढ़ते चलो, फिगर और ठीक है दी हुई चीजें लिखते चलो। लिखते चलो, जैसे आप समझिएगा। एक प्रश्न बोला कि 2 लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखी हैं। लीजिए भैया 2 लेंस
दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखी हैं। प्रथम लेंस की क्षमता P1 5 है और दूसरी की क्षमता P2 10 है। इतना हमने लिख लिया। अब आगे बोलेगा कि अब इसमें दूसरा पथ क्या होगा। फिर से जो पूछा है उसे लिखो। उसे लिखो। तीसरा पॉइंट फिर वही, उनसे मिलते फॉर्मूले लगा दो। लगा दो बस, ठीक। ये हमारा टाइप 2 हुआ। समझ में आया। जो चीज़ें मिली फिगर बनी, ऐसे फिगर हम बना लेंगे। 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसके पास। अब यहीं पे मैं छोटा सा टाइप 3 बता देता हूं। ये टाइप 3 में सारे स्टेप यही लगेंगे, बस इनमें ऐसे कुछ होते हैं कि जितनी क्वांटिटी हम लिखे हैं, जो जो भी चीज़ें हमें प्राप्त है, गिवन है, उसमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। फॉर्मूला नहीं लगता है, फॉर्मूला लगता है उससे संबंधित हमें एक फॉर्मूला याद होता है। जैसे समझ लीजिए इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद, तो यहाँ पे एफ दिया ही नहीं हुआ है, हमें यहाँ पे एफ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए आपको पी दिया हुआ है, और इससे संबंधित फॉर्मूला हम उसमें कैसा फॉर्मूला लाएंगे जो मैक्सिमम चीज़ें जिससे मिल रही हो। जैसे इसमें यू भी मिल रहा है, एफ नहीं मिल रहा है, तो हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे। अब इसमें एफ नहीं मिल रहा है तो हम क्या सोचेंगे, क्या पी से एफ का कोई संबंध है। एक 3 प्रकार के बस न्यूमेरिकल होते हैं। क्या पी से एफ का कोई संबंध है, तो हमें पता है हाँ पी इक्वल टू 100/f होता है, तो यहाँ से हम एफ निकाल लेंगे। यही 3 प्रकार के फॉर्मूले आते हैं। लेकिन पहला फिगर बनाओ, राइट डाउन करो, क्या पूछा है निकालो, उससे संबंधित फॉर्मूले देखो। फॉर्मूले में अगर कोई चीज़ अनुपस्थित है तो उसको देखो, जो चीज़ उपस्थित है क्या उससे हम वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मूला हल, फॉर्मूला हल। इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आप इन चीज़ों को जो मैंने बताया ईमानदारी से करते हैं तो देखिए आप खुद प्रश्न हल कर पाएंगे। हाँ, बशर्ते आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, चैप्टर समझ में आए हुए चाहिए। अब कुछ आप पढ़े ही नहीं तो लिखने से क्या फ़ायदा। आपको क्या पता ये चीज़ें आपने लिख दी, कैसे आप पढ़े ही नहीं, तो आपको ये फॉर्मूला याद ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लिख के क्या करेंगे, फिगर बना के क्या करेंगे, जब आपको ये सब फॉर्मूले याद ही नहीं है। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, उसको रिलेट कीजिए, ध्यान से सुनिए। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ा हमने, एक लाइन पढ़ा मिला जो, उसको लिखेंगे। फिगर बनाने वाला को तो एक लाइन पढ़ा, एक लाइन का फिगर, दूसरा लाइन पढ़ेंगे, दूसरी लाइन का लिखेंगे, लास्ट में जो पूछा है उसका लिखेंगे। एक फॉर्मूला जो उससे अधिक चीज़ें मिल रही है वो फॉर्मूला लिखेंगे। अब उस फॉर्मूले में जो चीज़ें अनुपस्थित है और जो चीज़ें क्वेश्चन में उपस्थित है, दोनों में क्या कुछ रिलेशन है, अगर है तो उससे वो निकालेंगे, आंसर ला देंगे। इस प्रकार होते हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए मैंने आपको सबसे इजी वे न्यूमेरिकल हल करने का बता दिया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि वो भी इस चीज़ों को समझ पाएं। चलिए बच्चों, आज के लिए मैं आपसे अलविदा देता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।